दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ चैनल। तो आज का न्यूज़ है, अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को पहली बार सैन्य विमान से किया प्रत्यर्पित। अमेरिका ने पहली बार एक सैन्य परिवहन विमान के माध्यम से 18,000 भारतीय प्रवासियों को प्रत्यर्पित किया है। ये कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया के तहत उठाया गया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति को सख्ती से लागू करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी वायुसेना का एक C-17 भारी परिवहन विमान अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह विमान सोमवार देर रात अमेरिका से रवाना हुआ और इसके भारत पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है। भारतीय अधिकारियों की ओर से इस घटनाक्रम पर कोई बयान नहीं आया है। विमान में कितने प्रवासी सवार थे, इसकी भी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी। गौरतलब है कि C-17 विमान की क्षमता लगभग 130 यात्रियों को ले जाने की होती है। देखो, यहाँ पर एक ये बात भी है, जो इलीगल भारतीय अमेरिका में गए हैं वह खुद की मर्जी से गए थे। बहुत बार देखा गया है कि गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से लाखों करोड़ों की जमीन बेचकर बहुत से लोग डॉन की मार के यहाँ पर जाते हैं। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमाओं की सुरक्षा को सख्ती से लागू कर रहा है, आव्रजन कानूनों को कड़ा कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। ये कदम एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि अवैध प्रवासन जोखिम के लायक नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की सैन्य विमान द्वारा प्रवासियों को वापस भेजने की यह योजना अब तक के सबसे दूर के गंतव्य भारत तक विस्तारित की गई है। ट्रंप ने अपनी आव्रजन नीतियों को लागू करने के लिए अमेरिकी सेना की सहायता ली है, जिसमें मैक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, प्रवासियों को निकालने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग और सैन्य ठिकानों पर उन्हें रखने की व्यवस्था शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अब तक सैन डिएगो, कैलिफोर्निया और एल पासो, टेक्सास में हिरासत में रखे गए 5,000 से अधिक प्रवासियों को प्रत्यर्पित करने के लिए सैन्य उड़ानों का उपयोग किया है। अब तक ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों में ऐसे सैन्य विमान भेजे गए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पहले 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने देश में उतरने से रोक दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप द्वारा व्यापार प्रतिबंध लगाने की धमकी के बाद उन्होंने अनुमति दे दी। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच अमेरिका ने 1,100 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों को प्रत्यर्पित किया। इससे पहले 22 अक्टूबर को अमेरिका ने लगभग 100 भारतीय प्रवासियों को एक चार्टर उड़ान के माध्यम से भारत भेजा था। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका से भारत लौटाए गए प्रवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा था, भारत अवैध प्रवासन के खिलाफ है क्योंकि यह कई तरह के संगठित अपराधों से जुड़ा हुआ है। हम उन सभी भारतीय नागरिकों को स्वीकार करेंगे जो अमेरिका में बिना उचित दस्तावेजों के रह रहे हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि के बाद ही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह बताना अभी जल्दबाजी होगी कि अमेरिका में कुल कितने अवैध भारतीय प्रवासी मौजूद हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुमान के मुताबिक ये संख्या करीब 18,000 हो सकती है। अमेरिका द्वारा सैन्य विमानों के जरिए प्रवासियों को प्रत्यर्पित करना एक महंगा तरीका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ग्वाटेमाला भेजे गए एक सैन्य उड़ान की लागत प्रति प्रवासी करीब $4,675, लगभग 3.9 लाख रुपये थी। अमेरिकी अधिकारी रॉयस बर्नस्टीन मरे ने कहा कि अवैध प्रवासन को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि अमेरिका आने के लिए कानूनी रास्तों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है और अवैध रूप से आने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।